अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसके अंदर हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो टर्म है मैटर। मैटर की डेफिनेशन आप अपनी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई ना कोई मैस हो और वॉल्यूम हो उसको हम मैटर कहते हैं। वॉल्यूम मतलब कि वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे। आपके इर्द गिर्द आप कोई भी चीज़ देख लें, चाहे वो गैस है, चाहे वो लिक्विड है या वो सॉलिड है, उसका जो है वो कोई ना कोई मैस भी होगा और वो वॉल्यूम भी रखती है, यानी कि वो कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, अगर हम अपने क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम के अंदर आपका टेबल, आपका बेंच, इसके अलावा आपका बैग और बैग के अंदर मौजूद ईच एंड एवरीथिंग, आपका पेन, बुक, नोटबुक, हर चीज़ जो है ये मैटर में आती है। ठीक है, तो जैसे कि अगर डस्टर की हम बात करें या बोर्ड मार्कर की बात करें, वो सारी की सारी चीज़ें भी जो है वो मैटर हैं। उनका कुछ ना कुछ मैस भी होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती हैं जब हम उसको प्लेस करते हैं किसी जगह पे। ठीक है, तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं किसकी, मैटर की। मैटर को आगे कैटेगराइज किया गया है दो टाइप्स में। दो तरह का मैटर हो सकता है, एक होता है सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर। अब सब्सटेंस है जो इसको कहते हैं प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, यानी कि जो सब्सटेंस है इसके अंदर हम मैटर की प्योर फॉर्म को डिस्कस करते हैं। ठीक है, और जो मिक्सचर होता है ये इम्प्योर फॉर्म है किसकी, मैटर की, यानी कि मैटर के इम्प्योर फॉर्म को हम मिक्सचर कहते हैं और प्योर फॉर्म को हम सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, इसको मज़ीद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जो है वो मिक्सचर की जो है वो देख लेते हैं मिक्सचर को। तो मिक्सचर जो है इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, तो ये फर्दर जो है वो दो टाइप्स में इसको कैटेगराइज किया गया है। पहला है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब होता है कि इसकी जो कंपोजिशन है वो सारी की सारी सेम है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप चाय बनाते हैं। ठीक है, आप उसमें जो है वो दूध, पानी, पत्ती, चीनी सारा कुछ ऐड कर देते हैं। जब वो अच्छे से पक जाती है आप उसको स्टेन कर लेते हैं, आप उसको कप के अंदर भर लेते हैं। ठीक है, तो कप के अंदर चाहे आप पहला सिप ले रहे हैं चाहे आप लास्ट सिप ले रहे हैं, आपको ओवरऑल जो है वो सेम टेस्ट होगा चाय का, यानी कि उसके अंदर जो शुगर है या चीनी का जो जायका आपको आ रहा होगा, जैसा आपको फर्स्ट सिप में आया वैसा ही आपको जो है वो लास्ट सिप में आएगा। तो इसका मतलब है उसके अंदर जो तमाम के तमाम हमने इंग्रेडिएंट्स डाले थे वो होमोजिनाइज हो गए हैं, अच्छे से मिक्स हुए हैं। ठीक है, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है। इसके अलावा जो हमारी डेली लाइफ से एग्जांपल आती है वो भी हमारी डेली लाइफ से ही है, लेकिन इसके अलावा जो है कॉमन एग्जांपल वो एयर है। एयर जो है वो बहुत सारी गैसेस का जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरी टाइप पे जाएं तो दूसरी जो टाइप है वो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है, हेट्रो मीन डिफरेंट, डिफरेंट कंपोजिशन, यानी कि जितने भी कंटेंट मौजूद हैं मिक्सचर के अंदर सबकी कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको पिछली जो है वो टाइप होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर चाय की एग्जांपल दी, वही चाय का कप अब दोबारा मैं यहाँ पे आपके सामने उसके बारे में आपको बताती हूँ। वही चाय का कप है, लेकिन मैं उसको स्टेन करने के बाद, उसको छानने के बाद मैं उसके अंदर 1 चम्मच चीनी ऐड कर दूँ। फ़र्ज़ करें दोबारा मुझे चीनी कम लगे, मैं उसमें और चीनी ऐड कर दूँ, तो मैं उसको थोड़ा सा मिक्स करूँ और उसके बाद मैं पीना शुरू कर दूँ। मैं उसको पीती रहूँगी, मुझे ठीक लगेगा जायका, लेकिन जैसे ही मेरी चाय जो है वो एंड होने लगेगी तो चाय कुछ ज़्यादा मुझे मीठी महसूस होगी। उसकी क्या वजह है कि मैंने चीनी को बहुत अच्छे से मिक्स नहीं किया था, जिसकी वजह से कुछ चीनी जो है वो नीचे बैठी हुई थी। जैसे ही मैंने अपनी चाय ख़त्म की तो मुझे बहुत ज़्यादा उस चीनी की वजह से मीठा महसूस हुआ। तो इसका मतलब है पहले सिप में और आखिरी सिप में जो है वो सेम जो है वो टेस्ट नहीं था। तो इस तरह का जो एक मिक्सचर होता है इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, जिसमें पहले सिप में हमें और तरह का जायका मिला और लास्ट सिप में बहुत ज़्यादा मीठी चाय पीने को मिली। तो ये एग्जांपल हो जाएगी हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। ठीक है, तो ये आपके समझने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल दी है। वैसे आप इसकी एग्जांपल में सॉइल ले सकते हैं। सॉइल जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, इसके अंदर सैंड होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल होती हैं, कुछ बड़े ज़रात होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो इस वजह से ये जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल में आती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मिक्सचर का जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जो टाइप्स हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे, अपनी सब्सटेंस पे आ जाते हैं दोबारा से। सब्सटेंस हमने कहा था कि ये प्योर फॉर्म ऑफ मैटर की। ठीक है, तो सब्सटेंस भी जो है ये फर्दर कैटेगराइज इसको किया गया है दो टाइप्स में। फर्स्ट वन इज़ कंपाउंड एंड सेकेंड वन इज़ एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट जो है ये एक ऐसा सब्सटेंस है, हम पहले एलिमेंट को डिस्कस करेंगे। एक ऐसा सब्सटेंस है
जो कि सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलके बना, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना है, ठीक है। एलिमेंट की तो हम डेफिनेशन कर रहे हैं, तो एक ऐसा सब्सटेंस होता है एलिमेंट जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना होता है। लेट्स सपोज कि मैं आपको एग्जांपल दूं गोल्ड की। अब गोल्ड आपको पता है, ठीक है, सोना जिसको हम कहते हैं आम जुबान में, AU इसका सिंबल होता है। तो जो गोल्ड होता है इसके अंदर तमाम के तमाम जो एटम्स होते हैं वो गोल्ड के ही होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई कार्बन का या कोई सिलिकॉन का या कोई ऑक्सीजन या कोई सोडियम पोटाशियम के एटम भी बीच में मौजूद हो। सारे के सारे जो हैं वो हमारे इसके अंदर जो एटम्स होंगे वो गोल्ड के ही होंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, गोल्ड एलिमेंट की एग्जांपल है। इसके अलावा अगर ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन जो है उसके अंदर तमाम के तमाम जो हैं वो एटम्स ऑक्सीजन के होंगे। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें या सोडियम की बात कर रहे हैं, इसके अलावा सिल्वर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हर एलिमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक जैसे ही एटम्स मौजूद होते हैं। अगर उसमें डिफरेंट एटम्स आ जाएंगे तो फिर वो एलिमेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी दूसरी टाइप की तरफ, सब्सटेंस की दूसरी टाइप जो कि है कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या होता है, हमने एलिमेंट में पढ़ा कि सेम टाइप ऑफ एलिमेंट एटम्स मौजूद होते हैं जिस सब्सटेंस के अंदर, उसको हम एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। आगे फर्दर हम डिटेल पढ़ेंगे एलिमेंट की नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। और अब हम कंपाउंड पे आते हैं। तो कंपाउंड क्या है कि ये इसके अंदर आपके पास एक से ज़्यादा जो है वो एटम्स मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस इन विच मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने है वाटर की H2O। अब वाटर जो है इसके अंदर जस्ट एक एटम नहीं है, इसके अंदर ऑक्सीजन के एटम भी मौजूद हैं और हाइड्रोजन के भी। एक ऑक्सीजन का एटम मौजूद है और 2 हाइड्रोजन के। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने जो है वो बना हुआ है वाटर का। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड जिसके अंदर हाइड्रोजन भी होता है, सल्फर भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, ग्लूकोज जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी कंपाउंड की एग्जांपल है जिसके अंदर एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स मौजूद होते हैं। तो वो सारे के सारे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, वो कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं आगे जो कंपाउंड है इसको भी फर्दर कैटेगराइज किया गया है। 2 तरह के कंपाउंड होते हैं, एक होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स और दूसरे होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। वैसे तो इसकी 4 टाइप्स होती हैं, 4 तरह के कंपाउंड्स होते हैं, मेटेलिक और इसके अलावा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे जस्ट जो है वो 2 मैंने मेंशन किए हैं, आयोनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं वो आयोनिक, उनके दरमियान बॉन्ड होता है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हुए होते हैं। और जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बेसिकली बनते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे मज़ीद चलें तो कोवेलेंट कंपाउंड को भी कैटेगराइज किया गया है। किस बेस पे इनको कैटेगराइज किया गया है, तो इनके दरमियान मौजूद नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बेस पे, ठीक है। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स 3 तरह के हो सकते हैं, सिंगल कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इसके अलावा डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर जो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, जिनको हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अगर डबल होगा तो हम उनको डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, ट्रिपल होगा तो हम उनको जो है वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, ठीक हो गया। तो ये थोड़ा सा इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, बस आपने कंपाउंड और एलिमेंट तक जो है लाजमी जो है वो ये कैटेगराइजेशन, उनकी डेफिनेशन विद एग्जांपल्स जो है वो करनी है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें जो है वो क्लियर होगी। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं इसी टॉपिक के, जो कि प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मैटर जो है, हम मैटर को स्टडी कर रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर, बेसिकली हम बात ही मैटर की करते हैं। तो मैटर की 2 तरह की हम प्रॉपर्टीज़, 2 तरह की खसूसियात को डिस्कस कर सकते हैं। एक होती हैं फिज़िकल और एक होती हैं केमिकल। फिज़िकल वही जो आपको जो है वो उसकी फिज़ीक, उसकी जिसामत या उसकी जो अपीयरेंस को शो करती हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बेसिकली केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड कराती हैं, उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो अगर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये फिज़िकल चेंज के ऊपर बेस करती है, जैसे कि जो हमें नज़र भी आता है। जैसे कि सबसे पहले जब हमारे पास कोई भी सैंपल होता है या हमारे पास कोई भी एलिमेंट होता है वो हमें दिखाया जाता है, तो हम क्या चीज़ नोटिस करते हैं, हम सबसे पहले उसका कलर नोटिस करते हैं। तो ये एक उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी है कि हम उसको देख के अंदाज़ा लगा रहे हैं, अच्छा जी इसका वाइट कलर है, ब्राउन कलर है, ऑफ वाइट है, पिंक है या जो भी इसका कलर है, ठीक है। इसके अलावा
उसकी एक और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये इसको भी हम जो है वो देख के पता लगा सकते हैं। फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी हम मालूम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है हमारे लिए, हम इसको देख के या कोई भी ऑपरेटर्स यूज़ करके ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है, ठीक है। अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये किस पे बेस करती हैं, ये केमिकल चेंज पे बेस करती हैं। लेट्स सपोज कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो गैसेज हैं। आपको पता है हाइड्रोजन भी एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है, लेकिन जब ये रिएक्ट करती हैं एक स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर तो वाटर बनता है। और वाटर क्या होता है, वाटर लिक्विड होता है, ठीक है। तो इनके अंदर कुछ ऐसा चेंज आया, कोई ऐसा नया बॉन्ड बना या पुराने टूट गए नए बन गए, जो ये सारे केमिकल चेंज आ रहे हैं कि ये जो है वो गैसेस फॉर्म से जो है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया। तो ये सारे के सारे जो चेंजेस होते हैं ये हम किस में स्टडी करते हैं, ये हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने बेसिक डेफिनेशंस देखी। उसके अंदर सबसे पहले हमने मैटर को देखा, फिर हमने उसकी डेफिनेशन देखी, फिर उसकी कैटेगराइजेशन देखी। उसको दो टाइप्स में कैटेगराइज किया गया था, सब्सटेंस और मिक्सचर। मिक्सचर को आगे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो है वो डिवाइड किया गया, वो हमने देखा। फिर सब्सटेंस को अगर हमने जो है वो देखें तो कंपाउंड और एलिमेंट में इसको कैटेगराइज किया गया। फर्दर कंपाउंड की देखी, उसके बाद कोवेलेंट कंपाउंड की देखी, ठीक है। उसके बाद फिर हम प्रॉपर्टीज़ पे आ गए। प्रॉपर्टीज़ में हमने दो तरह की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, हम किसी भी चीज़ की दो तरह की प्रॉपर्टीज़ जो है वो होती हैं और जो हम जो है वो स्टडी करते हैं, एक फिजिकल होती हैं और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। होप सो आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।